नमस्कार दोस्तों। अभी जो हाल ही में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग न्यूज़ पर देखा होगा या सोशल मीडिया पर भी कि कल शाम को 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के पास एक बहुत बड़ा कार में धमाका हुआ, जिसमें कि अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 24 लोग घायल हैं। आंकड़े ऊपर नीचे थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे की टाइमिंग को समझिए। अभी देश में कुछ दिनों से चल रहे कुछ छापेमारी, आतंकवादियों का पकड़ा जाना, एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाने, आरडीएक्स का मिलना, AK-47 मिलना, ये बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी की तरफ इशारा करती है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में गुजरात ATS ने कुछ आतंकवादियों को पकड़ा, जिसमें से कई डॉक्टर्स पकड़े गए। उसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस, यूपी ATS, सब लोग मिलकर एक सर्च ऑपरेशन किए, एक मुहिम चलाई, जिससे कि कई डॉक्टर्स पकड़े गए, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक नाम है डॉक्टर अहमद मुहियुद्दीन सैयद, जिसकी आयु है 35 वर्ष। यह हैदराबाद के रहने वाले हैं और इनको गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील कश्मीर के डॉक्टर हैं, जिन्हें दिल्ली मॉड्यूल के लिए पकड़ा गया है। 2900 किलो RDX टोटल पकड़ा गया है, जिसमें से अमोनियम नाइट्रेट और RDX भी है। सोचिए कि इतना बड़ा एक्सप्लोजिव अगर इसको किसी न किसी माध्यम से ब्लास्ट करवाया जाता तो कितना बड़ा पैनिक हो जाता पूरे इंडिया में। पुलवामा में जब RDX का से ब्लास्ट किया गया था तो उसमें अप्रॉक्स 80 से 100 किलो RDX थे, या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, पर 2900 किलो एक्सप्लोजिव मिलना ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और जिसमें और भी डॉक्टर हैं, जिसमें एक आदिल अहमद हैं, ये 360 kg RDX के साथ पकड़े गए हैं। शाहीन सईद एक ये महिला डॉक्टर हैं, और इनके गाड़ी से AK-47 पकड़ा गया है। और तीन चार जो भी और डॉक्टरों के नाम बता रहे हैं, सबके पास से AK-47 पिस्टल बेरेटा वगैरह सब कुछ पकड़ा गया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कड़ियों को जोड़ने पर पता चल रहा है कि जो हरियाणा से डॉक्टर पकड़े गए, एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए, गुजरात से पकड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर से पकड़े गए, और हमारे खुफिया एजेंसियों ने इनके बहुत बड़े नेटवर्क को तोड़ा, जिससे कि देश में बहुत बड़ा अनहोनी होने से बचा जा सका। फिर भी अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में कल जो ब्लास्ट हुआ उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए बहुत दुख है, और पूरा देश इसके लिए बहुत भाव विभोर है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स लोग इन चीज़ों में जा रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। इससे हमको आपको बहुत सावधान रहना होगा। ये केवल बिना पढ़े लिखे लोग पत्थर फेंकते हैं, बंदूक उठाते हैं, ये गलत बात है। ये तो चीज़ आज पूरी गलत साबित हो गई। इनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने का काम करना चाहिए और न्यूट्रलाइज करें, एलिमिनेट करें इनको। इनको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं घूम घूम फिर के जो तार है वो पाकिस्तान के तरफ ही जुड़ रहा है, और जिससे कि पाकिस्तान बहुत पैनिक में है। उसने नोटम जारी कर दिया है, अपने एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रखा है। उसने हाई अलर्ट पे अपने एयरफोर्स को क्यों रखा है, उसको कैसे पता? उसको इसलिए पता है क्योंकि ये घटना उसने ही करवाया है, उसको इसीलिए सब पता है। वो हाई अलर्ट पे पता है उसको कि भारत की डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। भारत बोल चुका है एनी एक्ट ऑफ टेरर इज ए एक्ट ऑफ वार। और आज तो प्रधानमंत्री जी भी एक मंच से बोल चुके हैं कि इसके पीछे जो भी तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में
बहुत बड़ा भारत कदम उठाने वाला है। और पाकिस्तान को पैनिक में होना चाहिए। पैनिक में इसलिए होना चाहिए कि ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और भारत ने पहले ही बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर बस अभी पॉज है, बंद नहीं हुआ है। और राजनाथ सिंह ने भी बहुत कड़ा रुख अपना दिखाया है। हमारा देश एकजुट है और इसका रिटेलिएशन बहुत भयंकर होने वाला है। अगर पाकिस्तान का लिंक इसमें आता है तो पाकिस्तान को इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। और हमारी खुफिया एजेंसियां इसके पीछे पूरी लगी हुई हैं, पूरा जांच चल रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये दिल्ली, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े ब्लास्ट करवाने थे और पूरा देश को एक पैनिक में डालना था। चूँकि ये इनका मॉड्यूल बीच में कोलैप्स हुआ, हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने इसका पता लगाया, तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या जल्दबाजी में कि कुछ तो करें, तो जाके इन्होंने दिल्ली के लाल किले के पास अपना ब्लास्ट करवाया। और उसमें कितने लोगों की जान भी गई। लेकिन जो कार मिली है i20 कार हुंडई की, कई लोगों को बेची गई है, वो लोगों को गुमराह करने के लिए। और इसमें ऐसे तत्वों को शामिल किया गया, ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जिनके बारे में लोग कम ही सोच सकते हैं कि वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। जैसे डॉक्टर्स, 4-5 डॉक्टर्स के तो नाम हमने बता चुके। तो दिल्ली पुलिस एक्टिव है पूरी तरह से। और वहाँ पे दिल्ली में जो केस फाइल किया गया है यूएपीए के तहत, और उस पर जांच जारी है। संभवतः कुछ लोगों से हिरासत में लेके पूछताछ भी की जा रही है। और पाकिस्तान का इस घटना में इन्वॉल्व होना संभवतः, या मैं तो कहूँ कि कन्फर्म ही समझिए, इस घटना में वो इन्वॉल्व है। अगर ऐसा है तो भारत पूरी तरह से तबाह करने के लिए इस बार